सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के मालिक पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी आपने आज का दिन दिया, चलती सांसें दी। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिता परमेश्वर जी आप हमारे लिए मारे गए, दफनाए गए। पिता परमेश्वर जी आपने हमारे लिए कोड़े खाए। पिता परमेश्वर जी 3 दिन के बाद आप मुर्दों में से जी उठे और जीवित जिंदा खुदा कहलाए। पिता परमेश्वर जी आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र समय में आपने संभाल के रखा, हमें घर परिवार में बनाए रखा, हमारे रास्तों में मदद सहायता की। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। समय आपके वचन का है। पिता परमेश्वर जी आपका वचन हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा तृप्त होती है। पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा की भूख पिता परमेश्वर जी आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी समाप्त हो जाती है। आपके वचन से पिता परमेश्वर जी हमें बल, ताकत, हिम्मत मिलती है। पिता परमेश्वर जी दलेरी मिलती है। पिता परमेश्वर जी और आपके वचन पर चलने की हमें ताकत मिलती है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें पिता परमेश्वर जी संभाल कर रखें, बचा के रखें, मैं आपके आज्ञाकारी बनाकर रखें। पिता परमेश्वर जी ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 33 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है खमीर का दृष्टांत। खमीर आप सब जानते हैं, खमीरी ब्रेड खमीरी होती है। जब हम मैदा में डालते हैं, मैदा को खमीर उठाने के लिए, तो कुछ इनो डालते हैं तो वो खमीर उठा देता है। बंद आते हैं बहुत सारे, तो पहले ज़माने में चलती थी ये सब चीज़ें। यीशु मसीह के ज़माने में जब ये तब था, तो ये खमीर का परमेश्वर दृष्टांत बता रहे हैं। ये स्वर्ग राज्य का परमेश्वर तुलना कर रहे हैं खमीर से और बता रहे हैं। लिखा है 33 नंबर आयत में, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया स्वर्ग के राज्य का। किसका दृष्टांत परमेश्वर बताने लगे? किन लोगों को? परमेश्वर अपने चेलों को और दुनियादारी को। और वो क्या था? स्वर्ग का राज्य। क्या कहा परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के बारे में? कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। अब क्या किया? आटे में मिलाया, किसको? खमीर को। और 3 पसेरे एक स्त्री ने मिला दिया और वो मिलाते मिलाते क्या हो गया? सारा आटा खमीरा हो गया। अर्थात इसका अनुवाद है, उसने उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। किसने? परमेश्वर ने। खमीर मतलब जिसे हम आम भाषा में यीस्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको भी बताया कि खमीर किसी यूज से कैसे फटता है और कैसे उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में क्या कर दिया? मिला दिया। और होते होते वह सब क्या हो गया? वो खमीरा हो गया, फट गया। जैसे खमीर की ब्रेड बनती है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि हमें पता है कि पिछले ज़माने ने आप आम तौर पर ब्रेड बनती होती थी, बंद होते थे, और जब तक यीस्ट यानी खमीर को आटे में ना मिलाओ, आटा किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ प्रभु यीशु ने आटा हमारे जीवन को और खमीर परमेश्वर के वचनों को कहा है। अब आटे से तुलना की तो कर दी परमेश्वर ने हमसे, और खमीर परमेश्वर के वचन, कि जिसके बिना खमीर के आटा कुछ नहीं होता, जैसे वैसे ही बिना वचनों के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, हमारे जीवन का कोई भी मान्य नहीं है। हम क्या हैं? संसारिक। और जब वचन हम में मिलते हैं, हम वचनों पर चलते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? वचनों से भरा हुआ। और हम क्या दिखते हैं? अलग दिखते हैं। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को लाना अवश्य है। परमेश्वर के वचन अगर हम में होंगे, तो हम वचन के द्वारा क्या कहलाएंगे? अलग। क्या दिखेंगे? अलग। जैसा कि प्रभु ने वचन में कहा है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जो आटे में मिलाई गई है, और होते होते जो आटा है वो क्या हो गया?
खमीर हो गया। मतलब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को थोड़ा ही सही मगर लाएं, यदि लाएं तो धीरे धीरे प्रभु हमें ऐसा क्या करेगा, प्रभु हमें ऐसा बुद्ध और ज्ञान देंगे जिससे हमारी सारी जिंदगी प्रभु में रंग जाएगी। हम क्या कहलाएंगे, प्रभु के गलाएंगे। दूर से ही जब बातें हम देखेंगे तो लोग कहेंगे ये प्रभु का बंदा है, इसमें वचन भरे हैं, ये जो भी बात बोलती है वचन से बोलती है, इसको इतना ज्यादा ज्ञान है, इसमें इतनी ज्ञान की बातें भरी हैं कि लोग पूछने आएंगे आप लोगों से, आपकी महिमा होगी हर कहीं पर आपको कि ये प्रभु के नाम को जानती है। और जब आप में प्रभु का नाम होगा, सोचो प्रचार कितना आप लोग फैला पाएंगे, कितने लोगों की आप मदद कर पाएंगे और उससे परमेश्वर को कितनी महिमा मिलेगी और परमेश्वर कितने खुश होंगे। व्यक्ति 10 मिनट प्रार्थना करता है और दूसरा बिल्कुल ही नहीं करता, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि एक व्यक्ति 10 मिनट प्रार्थना करता है और दूसरा बिल्कुल ही नहीं करता। दोनों में से कौन स्वर्ग राज्य में जाने के लायक हो सकता है? 10 मिनट वाला। बिल्कुल राइट है, क्योंकि कम से कम वह बिना प्रार्थना वाले से तो अच्छा है कि हम 10 मिनट प्रार्थना करें। और ये सिर्फ कहने के लिए है कि 10 मिनट प्रार्थना करना, जब करने लोगे ना उठने का दिल ही नहीं करता। और जब आप 10 मिनट से शुरू करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते क्या होगी, 20 मिनट होगी, 30 मिनट होगी, 100 मिनट होगी, 200 मिनट होगी, 1000 मिनट हो जाएगी और अपने आप आपका मन प्रार्थना में लगने लगेगा। बढ़ते बढ़ते वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो घंटों में तब्दील हो जाएगी, घंटों में बदल जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा है कि खमीर को आटे में मिलाया होते होते सारा आटा खमीरा हो गया। अगर आटे को खमीर से दूर रखा जाए तो क्या आटा खमीरा हो सकता है? नहीं। आटा मिलाना शुरू करेंगे तभी तो आटा खमीरा होगा। इसलिए जैसा बिना खमीर के आटे का कोई प्रयोग नहीं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी प्रभु के वचनों के बिना कुछ नहीं है। प्रभु की अगर हम प्रार्थना करते हैं, वचन हमारे अंदर जाते हैं, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हम पवित्र आत्मा के बिना, वचनों के बिना, बाइबल पढ़ने के बिना। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम चलते नहीं हैं, स्वर्ग राज्य हमारे लायक नहीं है। स्वर्ग में जाना कठिन है पर नामुमकिन नहीं, हम जा सकते हैं अगर हम आपको क्या करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके रास्तों को आसान करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर आप इन सब की जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आप इनकी अगुवाई करें, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर जी। जैसे खमीर का दृष्टांत हमने दिया पिता, हमने समझाया है पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी बुद्ध में आए पिता परमेश्वर जी, हमारे दिलों में वास करें पिता परमेश्वर जी। हम भी प्रार्थना करने वाले पिता परमेश्वर जी, वचनों पर चलने वाले पिता परमेश्वर जी, उन पर मनन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर जी। और 10-20 नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी, जिससे हम यीशु मसीह के बच्चे कहला जाएं पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर जी छुओ पिता परमेश्वर जी, जो आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, जो आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं, उनकी सहायता मदद करो पिता परमेश्वर जी। जो आपके वचनों को ले रहे हैं पिता परमेश्वर जी, सुन रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और मन बना रहे हैं कि हमने वचनों पर चलना है पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करो खुदावंदा जी। उन पर अपनी कृपा करो, उनके रास्तों को आसान करो पिता परमेश्वर जी। कोई भी गंदी दुष्ट आत्मा पिता परमेश्वर जी इनके आपके मार्ग में जाने में पिता परमेश्वर जी रुकावट ना बने मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर। इनके रास्तों को, राहों को आसान करें पिता परमेश्वर जी, ताकि इनका आपके वचनों पर चलना आसान हो जाए पिता परमेश्वर जी। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, दुनियावी चीज़ों से पिता परमेश्वर जी जितना हो सके हम सब दूर रहें पिता परमेश्वर जी, और आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर जी आत्मिक होकर चलें पिता परमेश्वर जी। जितना हो सके पिता परमेश्वर जी संसार से हम लोग दूरी बनाए रखें, जिसमें आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम, मत्थी नाम में, आमीन, आमीन और आमीन।